नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज इन 4 सवालों पे हम चर्चा करेंगे। नार्को की तैयारी पूरी, बड़ा अपडेट आपको देंगे। पुलकित के दोस्त पर बहुत बड़ा खुलासा, क्या है ये बात अभी समझेंगे। जनता को क्या पागल बनाया जा रहा है इस अंकिता भंडारी केस में, एक विषय ये है। और नप गए वकील साहब, ये किन वकील साहब की बात हो रही है जो अंकिता केस में पहली बार नपे हैं। दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक बात कहता हूं, इन 4 मुद्दों पे चर्चा से पहले जस्टिस फॉर अंकिता जरूर लिखें। देखिए, क्योंकि आप पूरे इंटरनेट पे इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। अकेला प्राणी हूं मैं जो अंकिता के इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं। और अगर आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट और एक लाइक नहीं कर सकते तो फिर क्या ही कहा जाए। इतनी मेरी आप लोगों से अपील है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। नार्को की तैयारी पूरी। दोस्तों, नार्को टेस्ट कुल 8 या 10 सवाल इसमें हो सकते हैं, ऐसा हमें सूत्र बताते हैं, जिसमें 2-3 सवाल जो थे पहले से सरकार ने तय करके रखे थे, 5-6 सवाल पुलकित ने ऐड करके रखे थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि नार्को के पैनल में वहाँ पर कौन होगा, लेकिन हाँ, नार्को की वीडियो जरूर बनेगी, ये बात तय हो चुकी है। तो पूरी तैयारियां की जा रही है। सवालों की भाषा कैसी होगी, ड्रग का डोज कितना होगा, कौन कौन पैनल वहां पर मौजूद रहेगा, इन सब चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। इसकी एक लिस्ट बना करके कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने लाया जाएगा कि ये लोग हैं फला फला इस दिन को। जब फिर कोर्ट इस बात की परमिट फाइनली दे देगा तो ये चीज़ें हो गई है। तो ये एक तो ये प्रोसीजर चल रहा है आजकल पूरे देश भर में, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, पुलकित के दोस्तों पर खुलासा है। दोस्तों, पुलकित ने तो नार्को के लिए हाँ बोल दिया, पुलकित ने नार्को के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन जो उसके 2 दोस्त थे, एक का नाम शायद अंकित है, एक का नाम सौरभ है, तो इन दोनों ने ना बोला। अब ये एक बहुत बड़ी साजिश की बात है, क्योंकि पुलकित कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि मुझे विलन बनाया गया, जबकि मुझे ज़्यादा विलन बनाया गया, और जबकि जो मेरे दोस्त हैं कोई कभी इनका नाम तक नहीं लेता। ये बात उसकी रही है, जबकि वो कहना चाहता है अपने वक्तव्यों में कि भाई अपराध जो किया था हम तीनों ने मिल के किया था, और इसीलिए वो नार्को करवा करके अपने तरफ जो जनता का ज़्यादा क्रोध है उसे मोड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की होगी कि हम बताते हैं कि भाई जो पुलकित के दोस्त भी है, जब धारा 34 कॉमन इंटेंशन की लगाई जाएगी तो सारे जो सज़ा पुलकित को होगी वही सज़ा इनको भी होगी। तो पुलकित के दोस्त कहीं चालबाजियां तो नहीं चल रहे हैं। इन्होंने नार्को से क्यों मना किया, ये एक सवाल लोगों के मन में उठा जरूर है, क्योंकि इनको नार्को देने में समस्या क्यों है, नार्को में इन्हें क्यों है समस्या, ये सवाल आज इनसे हर राज्य का व्यक्ति पूछ रहा है। निसंदेह पुलकित पे सैकड़ों बार सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को भी कहीं ना कहीं इनकी भी हमें खैर खबर लेनी पड़ेगी। और ये क्यों मना कर रहे हैं, क्या ये कुछ ऐसे राज जानते हैं जो पुलकित भी नहीं जानता, और इनके नार्को के लिए मना क्यों किया गया है, क्यों इन्हें फोर्सफुली सरकार नार्को नहीं लेना चाहती। देखिए, अगर वैसे तो नार्को टेस्ट के लिए कानूनी प्रावधान है कि लॉ है कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे अगर कोई और रास्ता ना हो या कोई टेररिस्ट वाला मामला हो, मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जबरन भी नार्को करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है नार्को सहमति के बिना, मतलब ये एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। इसके बाद क्या जनता को पागल बनाया जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर नार्को के बाद मैं बार बार कहता हूं कि अगर वीआईपी का नाम सामने नहीं आया और यही सामने निकल के आया कि भाई वीआईपी स्वीट कमरा था कोई, तो इसका मतलब पुलकित की छवि सुधारने की कोशिश है, ताकि इस बात को गौर से समझिए, ताकि इस बात को जस्टिफाई किया जा सके। कल की डेट में जब पुलकित को ये लोग 10 ही साल की सज़ा देंगे, फिर कह देगी सरकार कि भैया क्योंकि नार्को में भी आया था कि अंकिता की मौत जो थी इरादतन नहीं थी, ये तो गैर इरादतन थी, अचानक में ये घटना हुई थी, तो जो है हम कैसे इसको सज़ा दे सकते हैं, सज़ा तो कानून के लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलेगी।
तो कहीं एक ऐसी चाल भी हो सकती है, क्योंकि अब अधिकांश लोग तो इस मुद्दे को भूल ही चुके हैं। एक ये बात है। और इसके बाद जो आज का सबसे बड़ा है, नप गए वकील साहब। कौन वकील साहब? एक वकील साहब जो अंकिता केस से जुड़े हुए थे। इन वकील साहब का नाम था अमित सजवाण जी। अंकिता के माता पिता ने इनके ऊपर आरोप लगाया था वकील साहब पे कि कहीं ना कहीं जो है हमें ये केस में नहीं चाहिए। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे वकील साहब हैं, जो मीडिया बता रही है, तो सीएम धामी साहब ने इनको अंकिता वाले केस से रिमूव कर दिया है, पूर्ण रूप से इन्हें हटा दिया गया है। तो ये मीडिया की ताकत है कि कहीं ना कहीं जब आप अगर मुद्दे उठाते हैं तो सरकार को एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ता है। और ये सराहनीय कदम है कि जहाँ पर अगर वकील साहब ने ऐसे खुद भी हट जाना चाहिए था कि अगर कहीं पे कोई जज हो या वकील हो, एक सामान्य सा एथिक्स होता है कि अगर आपके ऊपर कभी भी सवाल आ जाए तो हटाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, स्वयं ही निकल लो वहाँ से। ये तो एक वकीलों का एक सिद्धांत रहता है। अब कौन अपने एथिक्स से कैसे पालन करता है, ये तो सबकी अलग अलग बात है। हमारे मास्टरों ने हमको पढ़ाया, हमारे प्रोफेसरान ने पढ़ाया, हमको तो यही बात बताई गई। खैर, आपकी क्या राय है जरूर टिप्पणी करके बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।